मॉर्निंग एवरीवन। एक दफ़ा फिर आप सबको तलावत कलाम पाक के प्रोग्राम में मैं पास्टर सरफराज विलियम एक दफ़ा फिर सुबह का सलाम पेश करता हूँ। मेरा ईमान है कि आज की सुबह हमारे लिए खुदावंद की हजूरी में और उसके कलाम को पढ़ने और उसकी हजूरी से शुरू होगी, और यकीनन आज का दिन बरकत का दिन है, आज का दिन खुशी का दिन है। अगर आप इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे इन अल्फाजों को दोहराइए। कहें आज का दिन, बुलंद आवाज से कहिए, कहें आज का दिन मेरे लिए बरकत का दिन है। आज का दिन मेरे खानदान के लिए बरकत का दिन है। आज का दिन मेरे खानदान के लिए फतह का दिन है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जी हाँ, बरकत का दिन है, फतह का दिन है। हम बहुत दफ़ा समझते हैं कि आज का दिन बहुत नाकामी का दिन रहा, और हम अपने मोरल को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को हर रोज़ नीचा गिराते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, आज हमने ठीक काम नहीं किया, आज हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आज हमें ये करना चाहिए था लेकिन हम नहीं कर सके। आज ये बहुत सारे मसाइल पर हमारी तवज्जो रहती है, और मसाइल पर तवज्जो रहने के बायस बहुत दफ़ा हम अपनी बरकत को खो देते हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, हम अपनी बरकत को खो देते हैं क्योंकि हमारी नज़र जो है वो हमेशा मनफी चीज़ों पर रहती है। हम कहते हैं नहीं भाई जी, अगर ऐ हो जाता तो गल ठीक सी, अगर ऐ हो जाता तो गल ठीक सी, लेकिन हम खुदा के मकसद को भूल जाते हैं। सो आज सुबह मैंने इसीलिए इस प्रैक्टिस को आपसे कराया है। हर सुबह जब उठें, अपने लबों से मुस्बत बात कहें आज का दिन मेरे लिए बरकत का दिन है, आज का दिन मेरे लिए फतह का दिन है। और मेरा ईमान है जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, खुदा हमारे लिए वैसा ही करता है, क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। आमीन आमीन। जी हाँ, आइए ज़बूर नंबर 47 तलावत कलाम पाक के प्रोग्राम में हम ज़बूरों की तलावत से बरकत पा रहे हैं, ये हमारे लिए बरकत का बायस बन रहे हैं। आइए ज़बूर नंबर 47 की तलावत आज सुबह मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस को सुनिएगा। बाइबल में लिखा है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के हुजूर खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदा ताला मुहीब है, वो तमाम रोए ज़मीन का शहनशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मिरास को चुनेगा, जो उसके महबूब याकूब की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे के आवाज के साथ सऊद फरमाया, मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारा बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अक्ल से मदा सराई करो, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है, खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि अब्राहम के खुदा की उम्मत बन जाएं, क्योंकि जमीन की सिपरें खुदा ही की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए, आपके लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। जी हाँ, ये ज़बूर हमें हकीकत में खुदा की हमदो तारीफ और सताइश करने की तहरीक दिलाता है, हमें मोबिलाइज करता है, हमें इस बात के लिए उकसाता है कि हम उस खुदा की सताइश करें, उसकी हम्द करें जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाह है। हमें उसकी सताइश करनी है, उसकी हमदो सना करनी है, उसकी मदासराई करनी है। और हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से मदासराई करनी है। पहली बात जो खुदा का बंदा दाऊद लिखता है, वो कहता है कि खुलेआम खुशी से और अक्ल से मदासराई करनी है। कैसे मदासराई करनी है? खुलेआम मजमा में, पब्लिकली हमें उसके बड़े बड़े कामों का बयान करना है, यस्सु की गवाही देनी है, यस्सु के नाम को
اونچا کرنا ہے، کیونکہ اس جیسا نام اور کسی کو بخشا نہیں گیا۔ یسوع نام ستائش کے لائق ہے، یسوع نام تعریف کے لائق ہے، یسوع نام بلند و بالا اور عزت اور حشمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ سو پہلی بات، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے ہمیں کھلے عام اپنے دوستوں میں، خاندان میں، اپنی کلیسیا میں، اپنی ورک پلیس پر، اپنے کام کی جگہ پر، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہمیں اپنے خدا کی پرستش کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات اس نے کہا خوشی اور عقل کے ساتھ اس کی مدح سرائی کرنی ہے، خوشی کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں اس بات کو برا نہیں کہتا، لیکن آپ اندازہ کریں ہر طرف بادشاہ کا شور ہے، ہر طرف بادشاہ کی مدح سرائی ہو رہی ہے، اور اس خوشی کے عالم میں کچھ لوگ افسردہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس خوشی نہیں ہے، اداسی ہے۔ بہت دفعہ لوگ غلاموں کی طرح ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کلام کہتا ہے اے امتو تالیاں بجاؤ، خداوند کو خوشی کی آواز کے ساتھ للکارو، اس کی پرستش کرو، مدح سرائی کرو خوشی کے ساتھ اور عقل کے ساتھ۔ جی ہاں، اس بات کو بتایا گیا ہے، بہت دفعہ خوشی میں لوگ اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے برکت کے بجائے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں ٹیلی ویژن پر کال کرتے ہیں، ہماری ہیلپ لائن پر، اور وہ ہمیں اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی بہت دفعہ آپ ایسے گیت ٹیلی ویژن پر چلاتے ہیں جہاں پر لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ رقص کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بعض دفعہ اسے قبول کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ انفیکٹ ہمارے چند ایک ایسے دوست جو مسیحی نہیں ہیں، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح کی عبادت کا طریقہ آپ لوگ اپناتے ہیں۔ سو اس بات کو یاد رکھیں، جب ہم پرستش کرتے ہیں ہمیں خوشی کے ساتھ پرستش کرنی ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ داؤد اس بات کو لکھتا ہے کہ ہمیں عقل کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے، بڑے دھیان کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے، جوش میں ہوش نہیں کھونا، بلکہ اس طور سے اس کی پرستش کرنی ہے جو اس کی حضوری میں مقبول ٹھہرے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے۔ اس زبور میں داؤد جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو حمد کے لیے بلاتا ہے، وہ کہتا ہے اے سب امتوں، اسرائیل کی ساری امت، اور اس نبوت کو سمجھا سکتا ہے کہ غیر قومیں ایمان لائیں گی اور کلیسیا میں شامل ہوں گی، اور اس نے کسی بات کا تفرقہ نہیں رکھا، کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑا کہ کون خدا کی حمد کر سکتا ہے، کون خدا کی ستائش کر سکتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے اے سب امتوں، تم کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو، تم کوئی بھی زبان بولتی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتی ہو، تمہارے لیے خدا کی طرف سے یہ دعوت عام ہے کہ آؤ اس کی مدح سرائی کرو، آؤ اس کے نام کو مبارک کہو، آؤ اس کے نام کو جلال دو۔ اور انہیں وہ ایک بات کہتا ہے کہ تالیاں بجاؤ ان آدمیوں کی طرح جو ایسے کیے بغیر نہیں رہ سکتے، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، اس لیے نہیں کہ وہ سنیں، بلکہ اس لیے کہ تمہارے آس پاس کے سارے لوگ سنیں، اس کی قدرت اور بھلائی کی خاطر خوشی سے للکارو، تاکہ دوسرے لوگ اس خوشی میں تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ عقل کے ساتھ مدح سرائی کرو، یہ سمجھ کر کہ ہم کیوں اور کن وجوہات کی بنا پر خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد، اس کا اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ تعلیم کے ساتھ اس کی مدح سرائی کرو، ان لوگوں کی طرح جو دوسروں کو خدا کے جلالی کمالات سکھاتے ہیں، انہیں خداوند کی حمد و ستائش کرنا سکھاتے ہیں۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا محیب ہے، وہ جلالی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمام امتیں اس کی مدح سرائی کریں، تمام امتیں اس کے نام کو مبارک کہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ، عقل کے ساتھ اس کی
इबादत और उसकी शुक्रगुजारी करें। बहुत दफा मैंने आपको बताया, हम बेसमझी में दूसरों के लिए बरकत के बजाय तकलीफ और ठोकर का बायस बनते हैं। तो हमें लायक तौर पर उसकी मददसराई करनी है। और ज़बूर नंबर 47 में दाऊद कहता है कि खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है, वो तख्त नशीन है। जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब हम उसकी बंदगी करते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तो वो अपना तख्त हमारे दरमियान लगाता है। हालेलुया! ये कितनी खुशी की बात है। और आज सुबह जब हम उसकी इबादत कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हमने सुबह यकीनन गवाही टेलीविजन पर ज़बूर और गीत भी सुने हैं। ये हमारी हमदो सताइश का हिस्सा है। हम अपने खुदावंत को पुकारते हैं, हम उसकी बंदगी और उसकी इबादत करते हैं। बहुत सारे लोग, और ये बात अच्छी है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, कि हम जो है वो प्रस्तुति सुनते रहते हैं। जब टीवी पर चल रही हो, हमारी गाड़ी में सफर में सीडी लगी और हम प्रस्तुति सुनते हैं। इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बरकत जो है ये सिर्फ हमें सुनने से नहीं मिलती। बरकत सिर्फ अगर हम सुनते जाएंगे, हमें उस तौर पर बरकत नहीं मिलेगी, लेकिन हमें हकीकी बरकत उस वक्त मिलेगी जब हम प्रस्तुति करना शुरू कर देंगे, खुदावंत की तारीफ करना शुरू कर देंगे, उसकी मददसराई करना शुरू करेंगे, अक्ल के साथ, खुशी के साथ। जैसी उसकी कुदरत है, जैसा अजीम वो बादशाह है, जैसा वो शहनशाह है, जैसा वो कादरे मुतलक है, जैसे ज़बूर नंबर 47 में आज सुबह हमने पढ़ा है, जब हम उसकी प्रस्तुति करना शुरू करेंगे, मेरा ईमान है खुदा का आसमान हमारे लिए खुल जाएगा, खुदा की बरकतें हमारी जिंदगी में आना शुरू होंगी। और ज़बूर नंबर 47 जो हमने पढ़ा है आज सुबह, उसमें लिखा है जब हम खुदावंद सारी ज़मीन का बादशाह है। बहुत दफ़ा हम खुदा को महदूद समझते हैं, हम कहते हैं खुदावंद सिर्फ ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा सारी दुनिया का बादशाह है। आए अपने सरों को झुकाएं उस बादशाह के हुजूर में, और हम मिलकर उस बादशाह को सजदा करते हैं और उसकी हुजूरी में दुआ करते हैं। हमारे प्यारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज तूने हमें ये सिखाया है कि हमें किस तौर पर तेरी सताइश करनी चाहिए, तेरी मददसराई करनी चाहिए। ज़बूर नंबर 47 में खुदावंद तूने हमें फरमाया है, ऐ सब उम्मतों आओ। खुदावंद शायद बहुत सारे खानदान और दोस्त ये समझते हो कि हम खुदावंद तुझसे दूर हैं, तूने हमें छोड़ दिया है, तूने खुदावंद हमें मुआफ नहीं किया। लेकिन आज सुबह तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए, जिसमें तूने ना सिर्फ खानदानों को बल्कि उम्मतों को दावत दी है कि ऐ उम्मतों आओ और खुदावंद की प्रस्तुति करो। खुदावंद मैं ये दुआ करता हूँ एक एक जिंदगी पर आज सुबह तेरी बरकत हो। तलावत कलाम पाक के प्रोग्राम में जब हमने तेरे कलाम से ये सीखा है कि तू सारी दुनिया का बादशाह है, खुदावंद इस कलाम के मुताबिक हमारे जहन और हमारी सोचों को खोल। ए खुदा, हमें अक्ल के साथ अपनी इबादत करना सिखा, खुशी के साथ इबादत करना सिखा। लायक तौर पर जितना बड़ा और कादरे मुतलिक तो खुदा है, हम उसी तौर तेरी इबादत और तेरी बंदगी करें। तेरा शुक्र हो तूने आज सुबह ए खुदावंद अपने तख्त को हमारे घर में लगाया है। खुदावंद इस घर में जो इस वक्त गवाही टेलीविजन देख रहा है, तेरा तख्त वहां लगा हुआ है। जब हमदो सना और तेरी सताइश खुदावंद वहां की जा रही है, मेरा ईमान है तेरा तख्त लगा है और बरकत आ गई है। खुदावंद नानतें चली गई हैं, बीमारियां दूर हो गई हैं, मसाइल चले गए हैं, और खुदावंद तूने अपने लोगों की जिंदगी में बड़ा गहरा और जलाली काम किया है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज सुबह खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे और सलामती के साथ रुखसत कर। जो भाई ए खुदा अपने ऑफिस में अपने काम पर जा रहे हैं, खुदावंद इन्हें बरकत दे। ए खुदावंद बहनें अपनी जॉब्स पर जा रही हैं, खुदावंद इन्हें बरकत दे। ए खुदा, तेरा आसमान खुदावंद इनके लिए खुल जाए। आज इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर। बिलखुसूस जो बच्चे कामयाब हुए हैं, मैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं मैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद बच्चों को बरकत दे और खुदावंद इनकी ज़िंदगी में अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आज सुबह खुदा ने आपको बरकत दी है।
زبور نمبر 47 کی ایک آیت پڑھ کر میں ختم کروں گا، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے اور وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ ہاللیلویہ، وہ تمام زمین کا شہنشاہ ہے اور وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔